बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान कम्बो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुमान कम्बो व्लॉग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सोलर पैनल की फिटिंग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नुमान कम्बो व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आप तक इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आजकल ना सोलर पैनल बहुत सस्ती हैं, काफ़ी हद तक सस्ती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सोलर पैनल सिस्टम लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, धड़ाधड़ हो रही है। तो सोलर पैनल सस्ती हैं, सिर्फ सोलर पैनल ही सस्ती हैं। इसके अलावा जो स्टैंड का खर्चा है या इन्वर्टर है, या उसके अलावा जो मजदूर या इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी है, वो वहीं की वहीं है। तो आपने सबसे पहले ये इंस्टॉलेशन करवाने के लिए सबसे जो अहम बात है और सबसे पहली बात है वो ये करनी है कि इंस्टॉलेशन के लिए आपने कोई अनाड़ी बंदा हायर नहीं करना, कारीगर बंदा जो ये काम अच्छी तरह जानता हो उससे ये काम करवाना है। मैंने अक्सर बेशतर देखा है, जो आम इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, लोग उन्हीं को ये काम दे देते हैं या उन्हीं से करवा लेते हैं। हालांकि ये जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसका काम नहीं है। ये एक अलहदा जो है ना सिस्टम है, इसके लिए अलहदा से इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो कि सही तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं, ये उनका काम होता है। तो लोग पैसे बचाने के लिए या बंदा ढूंढने की बजाय आम इलेक्ट्रीशियन के ज़िम्मे ये काम लगा देते हैं, और वो भी कहते हैं हम कर लेंगे, और वो फिट करके सिस्टम को चालू भी कर देते हैं। तो हमने काफ़ी जगह पे देखा है, कुछ देर चंद महीने या चंद हफ्ते चलने के बाद या तो इन्वर्टर को आग लग जाती है, या कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है ना पूरी की पूरी जो वायरिंग होती है उसको आग लग जाती है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने कोई बंदा कारीगर ढूंढना है जो ये काम सोलर की इंस्टॉलेशन जानता, ना कि इलेक्ट्रीशियन हो। तो दूसरी बात यह है कि आपने कोशिश करनी है थोड़ी इन्वेस्ट ज़्यादा करके आपने स्टैंड घूमने वाले लगाने हैं, क्योंकि घूमने वाला स्टैंड का खर्चा ज़्यादा है, फिक्स स्टैंड का खर्चा कम है। तो जब आप फिक्स स्टैंड लगाएंगे एक ही जगह पे जो रुका होगा, तो वो सुबह सुबह ही कम बिजली पैदा करेगा और शाम को सिर्फ दोपहर के वक्त जो है ना करंट पैदा करेगा। तो आपने कोशिश करनी है। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि जो फिक्स स्टैंड होते हैं उनके ऊपर हमने अक्सर देखा है कि सोलर पैनल को साइड के ऊपर लगाया जाता है, मतलब जो इसकी ये साइड होती है इस तरीके से लगाया जाता है। हालांकि सोलर पैनल को इस तरह कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अंदर जो इसके सेल्स होते हैं वो इस रुख के ऊपर होते हैं, लंबाई वाले रुख में होते हैं। आप हमेशा ही सोलर पैनल को लंबाई वाले रुख के अंदर फिट करें। इसके जो सेल्स हैं वो सूरज की रोशनी की सिमत में सीधे होंगे, तो ये करंट ज़्यादा पैदा करेगा। ये तकरीबन 20% करंट ज़्यादा पैदा करता है। तो आपने इसको साइड पे नहीं लगाना, साइड पे लगाएंगे अक्सर वो बेशतर साइड पे लगे होते हैं। आपने इसको सीधा लगाना है और कोशिश करनी है घूमने वाला स्टैंड हो। तो घूमने वाले स्टैंड के ऊपर ये सीधा लग सकता है। जो फिक्स स्टैंड होते हैं उस पे अक्सरों बेशतर इस तरीके से लगे होते हैं साइड पे। तो साइड पे लगने के बाद जो है ये कम करंट पैदा करता है। ज़्यादा प्लेटें लगी होती हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती, बस जी चीज़ें चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है, हालांकि करंट का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। तो इसके बाद आपको बताता चलूँ कि आपने इसको किस जाविये के अंदर रखना है। हमने अक्सर देखा है वो 50, 55 या 60 के जाविये के ऊपर जो है ना सोलर पैनल को फिट कर देते हैं। वो उनकी जो ढलवान होती है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सूरज जो है ना सुबह के वक्त और शाम के वक्त तो उन प्लेटों के ऊपर जो सही से रोशनी डालता है, जब दोपहर होती है सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, सीधा होता है, और ढलवान ज़्यादा होने की वजह से उन सोलर पैनल्स के ऊपर सूरज की तपश या सूरज की धूप ज़्यादा नहीं पड़ती। तो आपने सबसे अहम काम ये करना है कि आपने सोलर पैनल की फिटिंग जो है ना वो 40 के जाविये के अंदर करनी है। जब आप 40 के जाविये के अंदर करेंगे सोलर पैनल की ढलवान कम होगी और धूप ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी और करंट ज़्यादा पैदा करेगी। और ये काम वही इलेक्ट्रीशियन करेगा जो इस काम को जानता है, सोलर पैनल का जो इलेक्ट्रीशियन होगा। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अक्सरों बेशतर ये होता है कि सोलर पैनल एक ही जगह पे फिट होती हैं, मतलब एक ही जगह पे फिक्स उनके स्टैंड होते हैं। तो अगर आप उनको 55 या 60 के जाविये में लगाएंगे तो ज़ालाबारी होने की वजह से उनके टूटने के इम्कानात काफ़ी हद तक होते हैं। अगर आप 40, 35 या हद 45 के जाविये में लगाएं, मेरे ख्याल में 45 के जाविये के अंदर भी नहीं लगाना चाहिए, 35 या 40 के जाविये के अंदर लगाएंगे
تو تقریباً یہ 90% جو ہے نا ازالہ باری سے ان کے ٹوٹنے کے امکانات کم ہوتے ہیں بنسبت 55 60 یا 65 کے زاویے کے اندر لگانے کے. اکثر و بیشتر 50 کے زاویے کے اندر تو اکثر و بیشتر لوگ لگاتے ہیں، 55 60 کے بھی لگا دیتے ہیں، کیونکہ لوگ چیک نہیں کرتے، ایسے ہی اٹھایا بس اسٹینڈ فٹ کیا اور چلا دیا. تو آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں. اگر آپ کے پاس کاریگر الیکٹریشین ہے تو وہ خود بخود یہ کرے گا. اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کی ڈیلوان، اس کی کھڑائی آپ نے کتنی رکھنی ہے، مطلب کس زاویے کے اندر رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنے کے بعد آپ نے انسٹالیشن کروانی ہے. اور انسٹالیشن کے اندر آپ نے اچھی کوالٹی کی وائر لگوانی ہے، ہلکی لگوائیں گے کیونکہ جو ہلکی وائر ہوتی ہے، ہلکی تار ہوتی ہے، وہ عام جو الیکٹرک ہے، عام بجلی ہے، اس کے اندر تو استعمال ہو جاتی ہے، چل جاتی ہے. یہ جو سولر پینل کا جو کرنٹ ہوتا ہے یہ اچھی وائر مانگتا ہے، اس کے لیے اچھی وائر نہ لگائیں گے، کہیں نہ کہیں سے شارٹ ہونے کے بعد آگ لگ جائے گی اور سارے کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. آپ کی صرف سولر پینل ہی بچے گی، اس کے علاوہ ہر چیز جل جاتی ہے. تو میں امید کروں گا آپ میری یہ چیزیں نوٹ کرنے کے بعد انسٹالیشن کریں گے. تو میں امید یہ بھی کروں گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تب تک کے لیے نعمان کمبو کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.